नमस्कार, JN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कन्या राशि तक का गुरु के गोचर के बारे में। आज मैं आपको बची हुई जो 6 राशियां हैं उनमें गुरु का गोचर का क्या प्रभाव होगा ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। इनको देवों के गुरु कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। आपको जो भी ज्ञान दे वो गुरु होता है। लेडीज़ की कुंडली में गुरु मतलब पति और उनके बच्चे भी, मतलब जो सन्स होते हैं, लड़के होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाता है। और आपकी लाइफ में जो भी एक सोसाइटी में पोजीशन, धन संपदा, आपकी क्वालिफिकेशन, इवन आपका मैरिज होना, ये सब, बच्चों का सुख, ये सब कुछ गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो गुरु महाराज हैं, इनका गोचर हो रहा है 20 नवंबर को मकर राशि में। ये अभी तक अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में थे। अब ये जाएंगे अपनी नीच राशि मकर राशि में, जहाँ पर शनिदेव पहले से बैठे हैं। और अगर शनिदेव वहाँ हैं तो उनका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग होने के कारण गुरु का जो बहुत बुरा इफेक्ट था वो नहीं होगा, क्योंकि नीच में जाके ग्रह भले नीच भंग भी हो जाए तो भी थोड़ा सा उनका बुरा प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु का जो गोचर है वो जो राशियां हैं जिनके लिए कारक नहीं माने जाते हैं, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, इसमें ये कारक नहीं माने जाते हैं। फिर भी ये किसी का नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, अपना लाभ में कमी ज़रूर होगी। जो आपकी कुंडली होती है, लग्न कुंडली, उसमें गुरु की पोजीशन कैसी है ये डिपेंड करता है। जैसे अगर गुरु स्ट्रांग है, खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च के हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो फिर उनका जो ये गोचर है अगर बुरा भी है आपकी राशि के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेगा। लेकिन अगर गुरु अस्त हैं, नीच के हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, यानी पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं, पापी ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके साथ अगर बैठे हैं, या फिर उनसे दृष्ट हैं, एस्पेक्टेड हैं, मतलब, तो तब भी गुरु का गोचर उतना खास नहीं जाएगा। साथ ही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 है क्या, ढैया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तब हम गुरु के गोचर को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मिथुन राशि और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है, धनु, मकर, कुंभ, इनको शनि की 7.5 चल रही है, तो ये ऑलरेडी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि 7.5 और ढैया में तकलीफ़ होती है। मानसिक परेशानी बोलो, पैसे की प्रॉब्लम बोलो, टेंशन, ये सब होता है। तो गुरु का गोचर अगर ठीक नहीं हो रहा है तो थोड़ी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि में गुरु स्वामी होते हैं तृतीय भाव के और 6th हाउस के, षष्ठम भाव के। तो ये जो भाव होते हैं 3rd, 6th, 8th और 12th, ये होते हैं त्रिक भाव। ये पापी स्थान कहलाते हैं, मतलब लाइक मेलेफिक प्लेसेस। तो यहाँ के लॉर्ड होके ये इनके लिए बहुत कारक नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। और अब ये बैठे हैं 4th हाउस में। इनका जो गोचर है मकर राशि में है, 4th हाउस में बैठे हैं। जो 4th हाउस होता है बहुत सेंसिटिव भाव होता है, इसलिए ये जो हाउस होता है 4th हाउस, चौथा भाव होता है, इसको हम मदर्स हाउस भी बोलते हैं, यानी माँ का भाव होता है ये। तो यहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ढैया चल रहा है, अब गुरु भी यहाँ पे आ गए हैं, तो इनके लिए ये थोड़ा ये गोचर अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ बैठ के जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके 8th हाउस में। 8th हाउस होता है आकस्मिक धन लाभ, रिसर्च, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ऐसा, ठीक है। अब गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ने से हो सकता है कि आपकी इन सब्जेक्ट में रुचि बढ़ जाए। और दूसरी बात, जो गुरु हैं आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं, तो 6वां भाव जॉब का भी होता है ना। तो जॉब से रिलेटेड सडन गेन्स होंगे आपको।
गुरु की अब दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस में, जो कि करियर हाउस है, फेम का हाउस है, फादर का हाउस है। तो फादर के साथ रिलेशन थोड़े से अनबन हो सकती है। उधर 4th हाउस में बैठने के कारण गुरु के मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपको पेरेंट्स का इस गोचर में ध्यान रखना पड़ेगा। करियर भी कोई खास नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की भी 7वीं दृष्टि बेटे, हालांकि शनि इस कुंडली में कारक है, बट शनि की दृष्टि का थोड़ा सा फर्क होता है। अब उसके बाद में आता है जो उनका 9th एस्पेक्ट है, वो पड़ता है 12th हाउस में। 12th हाउस होता है फॉरेन ट्रेवल का और एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे दृष्टि पड़ के हो सकता है फॉरेन ट्रेवल हो, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल के खर्चे हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, उस पर खर्चे हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। कुल मिलाकर अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी तुला राशि के लिए यह गोचर उतना खास नहीं है। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु होते हैं वह होते हैं 2nd हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड। तो 2nd हाउस होता है फैमिली का, धन का, पैसे का, और 5th हाउस होता है बच्चे का, एजुकेशन का, और आपके अफेयर्स का भी होता है। तो ये जो गुरु हैं वो जाके बैठ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में ये हो गया त्रिक भाव। त्रिक भाव में कोई भी जो शुभ ग्रह होता है वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। उस भाव को गुरु अच्छा कर देंगे, लेकिन खुद थोड़े से वीक हो जाएंगे। वहाँ पे बैठ के वो अच्छा क्या करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके सिबलिंग्स से जो छोटे भाई बहन उनसे रिलेशन अच्छा करेंगे, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आप अच्छे काम करने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे। फिर वहाँ बैठ के जो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 7th हाउस पे। 7th हाउस होता है पत्नी का, वाइफ का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। तो गुरु यहाँ पे अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरु आपके लिए कारक हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, तो यहाँ पे ये अच्छा करेंगे। फिर जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। तो ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिलग्रिमेज भी जा सकते हैं। इनका जो 9th एस्पेक्ट रहेगा वो पड़ेगा आपके लाभ भाव पे, तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी। और वैसे भी अगर ये धन भाव के स्वामी हैं तो लाभ भाव में अगर दृष्टि डालेंगे तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि में गोचर के लिए। धनु राशि में गुरु लग्नेश होते हैं, यानी लग्न के लॉर्ड ही हो गए गुरु। लग्न के लॉर्ड होने के कारण ये एक तो लग्न के लॉर्ड हो गए और 4th हाउस के लॉर्ड हो गए। तो ये दोनों जगह के स्वामी होकर ये जा रहे हैं धन भाव में, धन भाव में बैठे हैं। तो धन भाव में आए हैं तो वहाँ शनि ऑलरेडी है, शनि के साथ इनका नीच भंग तो हो ही रहा है, तो धन तो बढ़ेगा। और इवन फैमिली में, जैसे फैमिली मेंबर्स में वृद्धि होगी, लाइक कोई नया मेंबर ऐड हो जाएगा, या फिर जैसे गेस्ट बहुत आ रहे हैं, इट्स लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। अब वहाँ बैठ के जो गुरु दृष्टि डालेंगे, आपकी 5वीं दृष्टि, वो डालेंगे 6th हाउस पे। 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो पेट से रिलेटेड थोड़े इश्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, आपके एनिमीज़ नहीं रहेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, बस पेट से रिलेटेड थोड़ा इशू हो सकता है। इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ये पड़ेगी आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में दृष्टि पड़ के अगेन आपके इंटरेस्ट गुप्त विद्या में, तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में, और आकस्मिक धन लाभ भी देंगे, क्योंकि ये धन भाव में बैठे हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ भी होगा आपको। फिर उसके बाद में जो इनका 9th एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इनका 10th हाउस पे, करियर, फेम, आपका नाम अच्छा बढ़ेगा, करियर अच्छा चलेगा, और पैसे तो आएंगे, करियर अच्छा चलेगा तो पैसे भी आने ही हैं। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश और चतुर्थेश है, तो सुख में वृद्धि होगी और आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। अब हम चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि में गुरु स्वामी होते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस के स्वामी होकर वो आके हैं लग्न में शनि के साथ में।
अब लग्न में शनि बैठे हैं भले खुद की राशि में, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रगल बढ़ाते हैं थोड़ा। जैसे कि उनकी जो 7वीं दृष्टि है, गुरु के साथ जो दृष्टि डालेंगे 7वीं दृष्टि, वो पड़ेगी बिजनेस हाउस में जो 7th हाउस है। मैरिड हाउस का भी मैरिड हाउस भी बोला जाता है, मैरिज का हाउस बोला जाता है। तो जो शनि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे मैरिड लाइफ में, अब गुरु वहाँ पे आके ठीक करेंगे। हालांकि जो गुरु है व्यय भाव के स्वामी हैं, जब आके लग्न में बैठे तो खर्चा कराने वाले हैं, आपका खर्चा कराएंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हो सकता है फॉरेन जाएं, लेकिन लग्न में होने के कारण ऐसा इनका गोचर बहुत ऐसे खराब नहीं जाएगा। वहाँ बैठ के जो गुरु 5वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में बच्चे का हाउस होता है, एजुकेशन का हाउस होता है, तो अफेयर का हाउस होता है। तो हो सकता है कि उनसे रिलेटेड खर्चे हों, लाइक बच्चों के एजुकेशन में हों, आपके इसमें हों। और दूसरी बात, अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मेल मतलब बेटा हो सकता है, आपको सन हो सकता है इस गोचर के दौरान। और उसके बाद जो इनका 7th एस्पेक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैरिज अच्छी रहेगी, बिजनेस चलेगा। और इसके बाद में जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। लग्न में जब गुरु आ जाएंगे तो आप रिलीजियस हो जाएंगे, थोड़े आपको अंतर्ज्ञान होने लगेगा, यानी थोड़ा आप व्यक्तित्व में निखार आएगा, यानी अच्छा है ये। अब 9th हाउस भी तो धर्म कर्म का होता है, तो आप उस कार्य में भी खर्चा कर सकते हैं, पिलग्रिमेज भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक से अच्छे के बीच का रहेगा। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो गोचर होने जा रहा है वह होने जा रहा है 12th हाउस में। 12th हाउस मतलब व्यय भाव होता है, यानी खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो यहाँ पे गुरु बैठे हैं, 12वें का गुरु हम अच्छा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरु स्वामी हैं वो धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना धन आ रहा है, लाभ हो रहा है, सब खर्चा हो जाएगा। किस पे खर्चा हो जाएगा? हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी, हो सकता है कोर्ट केसेस, हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल हो रहा हो, इसमें भी खर्चा हो सकता है आपका। और अगर आपका कुछ शादी का टाइम है या शादी करने वाले, तो उसमें भी इशू आएंगे, या बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो इशू आएंगे, क्योंकि गुरु अगर ख़राब रहें तो थोड़ा ये सब चीज़ों में इशू ले आते हैं। यहाँ बैठ के जो गुरु हैं वो अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो घर में कलह का वातावरण रहेगा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मम्मी से झगड़े हो सकते हैं। और एक चीज़ हो सकती है कि रिनोवेशन हो सकता है, यानी 4th हाउस इज़ फॉर प्रॉपर्टी और 12th हाउस इज़ फॉर खर्चा। तो खर्चा रिनोवेशन होगा, मतलब नई चीज़ तो नहीं बनेगी, घर में ही कुछ आपके हो सकता है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 6th हाउस में पड़ेगी। यहाँ पे गुरु और शनि दोनों ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये पेट से रिलेटेड तकलीफ़ होने ही वाली है। हाँ, ये थोड़े आपके शत्रु कम करेंगे और हो सकता है लोन कम हो, तो आपके जो पैसे खर्च होंगे हो सकता है लोन पेमेंट में ही, रीपेमेंट में ही चले जाएं। तो एक प्रकार से अच्छा ही है कि लोन कम होगा थोड़ा। उसके बाद 9th एस्पेक्ट जो रहेगा वो पड़ेगा 8th हाउस में, जो सडन गेंस का होता है। अगेन वो जो मैंने आपको बताया तंत्र में ज्योतिषी वो सब का रहता है। तो यहाँ पे पढ़ने से लॉटरी सट्टा में आपको सडन गेन होगा, लेकिन अब खर्चा भी उधर आपके गुरु वहाँ बैठे हैं, तो जितना आएगा उतना चली भी जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप धर्म कर्म के कामों पे खर्चा करिए, जैसे कुछ मंदिर में डोनेशन दीजिए, ब्राह्मणों को दान करिए, गरीबों को दान करिए, या फिर आप किसी की एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करिए, आप ये सब कर सकते हैं। तो ये गोचर मैं कहूँगी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मॉनिटरी इश्यूज़ बहुत रहेंगे, यानी पैसा आपके पास टिकेगा नहीं इस गोचर से। अब बारी है मीन राशि की। मीन राशि में ये जो गुरु होते हैं लग्नेश हैं और आपके दशमेश हैं, यानी कि आपके लग्न के स्वामी हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो केंद्र के लॉर्ड हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया इनका जो ये है। अब ये जाके कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में शनि के साथ, ठीक है। वहाँ पे बैठ के, यानी जो एकादश भाव होता है, जो 11th हाउस होता है, वो लाभ का भाव होता है। और यहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छा ही करता है, पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, सब अच्छा ही करते हैं। तो ऑलरेडी शनि है तो आपको लाभ तो हो ही रहा था, अब गुरु भी आ गए हैं,
तो लाभ में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है आपके। और यहाँ से वो 5वीं दृष्टि जो डालेंगे वो डालेंगे 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में छोटे भाई बहन से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा आपका, फ्रेंड्स के साथ में अच्छा आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि है, जो गुरु और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। शनि दृष्टि डाल रहे थे तो एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अफेयर में प्रॉब्लम्स ये सब आ रही थी, लेकिन अब जब गुरु वहाँ पे आ जाएंगे तो वो ये चीज़ों को ठीक कर देंगे सब। और आपकी भी हो सकता है कुछ आप नया कोर्स ज्वाइन करें, कुछ पढ़ाई करें, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ अगर शनि ने कुछ रिलेशन स्पॉइल किया है तो गुरु अच्छा कर देंगे ये। इसके बाद जो इनकी 9वीं दृष्टि जाती है वह जाती है 7th हाउस में, जो कि बिजनेस हाउस है, पार्टनरशिप हाउस है और आपका मैरिज हाउस है। तो वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, पार्टनरशिप अच्छी होगी, बिजनेस अच्छे से चलेगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो सभी टर्म्स में आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुरु का गोचर है ये मीन राशि के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको सभी ग्रहों का गोचर बताया। अब सभी राशियों के लिए गुरु का गोचर बताया। अब जिन राशियों के लिए गोचर अच्छा नहीं है उनको क्या उपाय करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, और हर गुरुवार को जमे तो विष्णु के मंदिर जाइए, विष्णु की आराधना करिएगा, और गुरुवार को किसी ब्राह्मण को दान करिए, पीली वस्तुओं का दान करिए, क्योंकि गुरु होते हैं वो येलो रंग उनका दर्शाता है उनको, येलो कलर, और गुरुवार इनका दिन होता है। तो आप ये करेंगे तो आपको जो गुरु के जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक मतलब काफ़ी हद तक सुधर सकती है। और अपने से जो गुरु लोग हैं, टीचर्स हैं अपने, उनका आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ग्रहों के गोचर को लेके मैं वीडियो बनाऊँगी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि गुरु का यह गोचर आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए।